I am Neela Mahajan from Spiritual Academy for Commerce. Today I am going to solve for you the long numerical question of partnership fundamental. I have given already you a statement. Let's read the statement. A, B, C are in partnership with respective fixed capital of 40,000, 30,000 and 20,000. उनकी फिक्स कैपिटल दी हुई है 40,000, 30,000 एंड 20,000. क्योंकि मैंने ऑलरेडी से स्टेटमेंट पढ़ी हुई है, इस स्टेटमेंट में उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और करंट अकाउंट बनाने को बोला है, इसलिए मैं फिक्स कैपिटल अकाउंट नहीं बना रही हूं. मैंने कैपिटल को वर्किंग नोट में लिख दिया 40,000, 30,000 एंड 20,000. उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे हम. बी एंड सी आर एंटाइटल्ड टू एनुअल सैलरीज ऑफ 2,000 एंड 1,500 रेस्पेक्टिवली. 2,000 और 1,500 आपकी सैलरीज हैं बी और सी की. तो ये फर्म का खर्चा है, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के परफॉर्मे में ये जो एक्सपेंस है सैलरीज का बी और सी का, हम यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख देंगे टू सैलरीज. बी 2,000, सी 1,500 और ये आ गया 3,500. लेकिन ये खर्चा हमने बी और सी को भी देना है, दैट्स वाई बी और सी हमारे क्रेडिटर हो गए. तो मैंने जो करंट अकाउंट खोला होगा उसमें बी और सी के अकाउंट में मैं 2,000 और 1,500 सैलरीज डाल दूंगी, 2,000 एंड 1,500. बिकॉज करंट अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर. इसके क्रेडिट पे वो चीजें आएंगी जो हमने पार्टनर्स को अभी देनी है, और डेबिट साइड पे वो चीजें आएंगी जो अभी हमने पार्टनर से लेनी है. तो सैलरीज की दो ट्रीटमेंट हो गई. सैलरीज हमारा खर्चा है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा, लेकिन हमने देना है, दैट्स वाई करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा. अब हम नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलॉट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम. अब इंटरेस्ट निकालना है तो वो हम रफ वर्क में निकाल लेंगे, वर्किंग नोट में. उसने 5% बोला है. 40,000 पे 5%, 2,000, 30,000 पे 5%, 1,500 एंड 20,000 पे 5%, दैट इज द 1,000. अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया है वो फर्म का खर्चा है, एक्सपेंस है. एक्सपेंसेस और इनकम के लिए फर्म ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोल रखा है. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म. ए का 2,000, बी का 1,500 और सी का 1,000. टोटल बाहर आ गया 4,500. लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमने ए, बी और सी को देना है, दैट्स वाई करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ गया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000, 1,500 एंड 1,000. उसके बाद अब नेक्स्ट लाइन पढ़िए. कहता इंटरेस्ट ऑन बट इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन द ड्रॉइंग्स. कहता ड्रॉइंग्स पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होएगा. ऑफ द फर्स्ट 12,000 डिविजिबल प्रॉफिट इन एनी ईयर इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ, आपको रेशियो दी गई है नीचे 50%, 30% एंड 20%. आपको डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो दी गई है, प्रॉफिट एंड लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो 50, 30 एंड 20. आप इसके जीरो काट के रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, ये आपके पास रेशियो आ जाएगी 5:3:2. कहता जो भी प्रॉफिट बचेगा उसमें जो 12,000 का प्रॉफिट है वो हम किस में बांटेंगे, 5:3:2 में. उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट लाइन बोली है एनुअल प्रॉफिट्स इन एक्सेस ऑफ 12,000 आर डिविजिबल इक्वली. कहता जितना प्रॉफिट बचा उसमें 12,000 का प्रॉफिट 5:3:2 की रेशियो में बटेगा, और लेकिन उससे जो ज्यादा वाला प्रॉफिट है उसे हम इक्वली तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. लेकिन ये बातें तो सिर्फ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है, लेकिन अभी हमने पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के प्रॉफिट अभी निकालना है. तो इनको हम अभी थोड़ी देर के लिए लेफ्ट करते हैं और नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं. उसने बोला प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2010 were 20,100 after debiting partner salaries.
सैलरीज को माइनस करने के बाद आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 20,100। लेकिन अगर सैलरी इसमें से ऑलरेडी माइनस हुई है 20,100 में से, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर हम सैलरी दोबारा यहाँ पे लिखेंगे तो ये यहाँ से माइनस डबल बार हो जाएगी। इसलिए हम 20,100 में इस सैलरी को प्लस करके लिखेंगे ताकि ये डबल बार माइनस ना हो। तो हम 20,100 में सैलरी 3,500 की प्लस कर लेंगे और हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 23,600। उसके बाद उन्होंने बोला है पार्टनर्स ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। आपको ड्राइंग्स दी गई हैं, ये कोई एक्सपेंस या इनकम नहीं है, दैट्स वाई ये करंट अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा। ये पैसे हमने पार्टनर से लेने हैं, दैट्स वाई करंट अकाउंट की डेबिट साइड पे आ गया। ड्राइंग्स दी हुई है आपको 8,000, 7,500 एंड 4,000 रेस्पेक्टिवली। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है बैलेंस इन द पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। ए का 3,000 क्रेडिट, ए का बैलेंस करंट अकाउंट का 3,000 क्रेडिट साइड पे लिख दिया। बी का 500 क्रेडिट साइड पे लिख दिया और सी का 1,000 डेबिट, इसलिए सी का जो बैलेंस है वो डेबिट साइड पे आएगा। जनरली अगर कुछ ना लिखा हो, कैपिटल एंड करंट अकाउंट के बैलेंसेस क्रेडिट साइड से शुरू होते हैं क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी होती है, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि सी का जो बैलेंस है वो डेबिट है, इसलिए हमने सी के बैलेंस को डेबिट साइड पे 1,000 लिख दिया। अब उसने बोला है प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड करंट अकाउंट। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो आइटम्स लिखी थी मैंने वो सारी डाल दी हैं। अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट निकालूंगी। इसके लिए मैं क्रेडिट साइड का टोटल लगाऊंगी, ये आ गया 23,600। उसमें से मैं सारी डेबिट साइड को क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। 3,500 को माइनस किया, इसमें से 4,500 को माइनस किया, आपके पास आ गया 15,600। अब ये जो प्रॉफिट है बच गया है 15,600, इट इज अ डिविजिबल प्रॉफिट, मुझे इसे बांटना चाहिए। लेकिन मेरे क्वेश्चन में दो लाइंस थी कि पहले 12,000 के प्रॉफिट को मैंने 5:3:2 की रेशो में बांटना है और जितना ज्यादा प्रॉफिट बच जाएगा उसको मैंने इक्वली तीनों में बांट देना है। तो मैं 15,600 के दो पार्ट्स कर लूंगी। पहला पार्ट 12,000, दूसरा पार्ट 3,600। 15,600 माइनस 12,000, ये 3,600 आ गया। अब 12,000 के प्रॉफिट को मैंने 5:3:2 की रेशो में बांटना है, तो ये आ गया 6,000, 3,600 एंड 2,400। लेकिन जितना इससे ज्यादा प्रॉफिट था मेरा 3,600, उसको मैंने तीनों में इक्वली बांट देना है। इक्वली मतलब 1,200, 1,200 एंड 1,200। अब मैं देखूंगी कि ए को कितना प्रॉफिट मिला। ए को मिला 6,000 और दूसरी तरफ मिला 1,200। 6,000 प्लस 1,200 दैट इज 7,200, ये ए का प्रॉफिट आ गया। इन द सेम वे बी को प्रॉफिट मिला 3,600 और यहां से मिला 1,200। 3,600 प्लस 1,200 4,800, बी का प्रॉफिट आ गया। सी का प्रॉफिट 2,400 और यहाँ पे आया 1,200, इन दोनों को प्लस करके सी का प्रॉफिट आ गया 3,600। इस तरह से मेरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन ये प्रॉफिट मैंने अभी पार्टनर्स को देना है, इसलिए मेरे पार्टनर्स मेरे क्या हो गए, मेरी फर्म के क्रेडिटर्स हो गई। तो इस प्रॉफिट को मैं यहाँ पे करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ले जाऊंगी और वहां पे लिखूंगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 7,200, 4,800 एंड 3,600 मैंने ये प्रॉफिट यहाँ पे लिख दिया। अब मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बन चुका है। मैंने करंट अकाउंट को क्लोजिंग करने के लिए हर करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल लगाऊंगी और इस टोटल में से डेबिट साइड की आइटम्स को माइनस करूंगी, मेरे पास बैलेंस सीडी आएगा। यहाँ पे ए का क्रेडिट साइड का टोटल 12,200 है, उसमें से मैंने 8,000 माइनस किया, मेरा बैलेंस सीडी आ गया 4,200। इन द सेम वे बी का जो टोटल है 8,800 है क्रेडिट साइड का, इसमें से 7,500 माइनस किया, मेरे पास बैलेंस सीडी आ गया 1,300। एंड सी का टोटल है 6,100, इसमें से मैंने 4 और 1,000 5,000 माइनस किया, मेरे पास बैलेंस सीडी आ गया 1,100। इस तरह से मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बन गया एंड करंट अकाउंट भी बन गया। लेकिन आप ये याद रखना
कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे, बिकॉज इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, इसकी डेबिट साइड पे वो एक्सपेंस आएंगे जो पार्टनर से रिलेटेड होंगे और क्रेडिट साइड पे वो इनकम्स आएंगी जो फर्म की है लेकिन पार्टनर से रिलेटेड। लेकिन करंट अकाउंट जो है वो एक पर्सनल अकाउंट है, इसमें वो चीजें आएंगी जो अभी हमने पार्टनर्स को देनी है या पार्टनर से वापस लेनी है। जो पार्टनर्स को देना है वो क्रेडिट साइड पे और जो भी पार्टनर से वापस लेना है वो डेबिट साइड पे। दैट्स ऑल, थैंक यू।